सरकारी रास्ता जो एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि सभी व्यक्तियों के लिए निकलने का एक रास्ता होता है, एक सुविधा होती है कि वो व्यक्ति मार्केट जाए, स्कूल जाए, बच्चे स्कूल जाएं, गाड़ियाँ आएँ। लेकिन आजकल देखा जाता है कि सरकारी रास्तों पर कई लोग कब्जा कर लेते हैं। ये मेरे साथ जो शख्स आए हैं ये अपनी परेशानी लेकर के नहीं आए हैं बल्कि सभी की परेशानियों को लेकर के आए हैं। क्या है पूरा मामला जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मैं प्रकाश शुक्ला ग्राम पंचायत गोलहर से हूँ। तहसील कौन सी है? ये तहसील हुजूर नगर है। क्या है मामला? मामला ये है कि हमारे ग्राम पंचायत गोलहर में अराजी नंबर 94 है, जिसमें आबादी और रोड है, जिसमें कुछ लोगों द्वारा पेड़, बिरवा और बाली लगा करके रोड को पूर्णतः बंद कर दिया गया है, जिसका आवेदन हमने 22/2/2022 को माननीय कलेक्टर महोदय रीवा के यहाँ दिया था, जिसमें पटवारी हल्का गोलहर द्वारा उक्त प्रतिवेदन रिपोर्ट भी दी गई थी। ये प्रतिवेदन रिपोर्ट है और जिसमें ये रास्ता बहाल का नक्शा भी नजरी नक्शा भी अनुलग्न किया गया था, लेकिन आज तक ग्राम पंचायत की लापरवाही व ग्राम पंचायत के भ्रष्टाचार के कारण आज तक न रोड में कोई कार्य हुआ न कुछ हुआ। ये कब्जा कौन किया हुआ है? इसमें कई लोग मिलकर के वहीं आसपास के लोग हैं, गरीब लोग हैं कि कुछ अमीर वर्ग के? बराबर सब अमीर वर्ग के लोग हैं। सबके स्क्वायर फुट में बिकने वाली धरती है, सरकारी रकबा में घर बनाए हुए हैं वो, और अपनी धरती स्क्वायर फुट में बेचते हैं लोग। अच्छा, जमीन के सौदा भी सरकारी जमीन का करते हैं? नहीं, सरकारी ज़मीन का सौदा नहीं करते हैं, सौदा अपनी ज़मीन का करते हैं, लेकिन अपने ज़मीनों में घर नहीं बनवाए हुए हैं। सरकारी अराजियों में घर बना हुआ है उनका। शासन से बने हैं? लगभग 8-10 घर बने हुए। शासन कुछ का पट्टा भी दी है, 2-3-4 डेसिमल आबादी है चूँकि उसका भी ये रिकॉर्ड है। लेकिन ग्राम पंचायत गोलहर द्वारा आज तक 2022 से लेकर आज तक ये प्रस्ताव है ग्राम पंचायत गोलहर का पूर्व सरपंच के द्वारा ये नाप करवाई गई थी, जिसमें रास्ता बहाल निकल। लेकिन नया सरपंच जो हैं वो हमारे यहाँ की महिला हैं और कार्यवाहक जो हैं वो पुरुष हैं उनके, और वो काफ़ी भ्रष्टाचार से लिप्त हुए। कभी इसकी शिकायत कहाँ करें? इसकी शिकायत हमने तहसीलदार हुजूर के यहाँ भी की है और आपके कलेक्टर रीवा के यहाँ भी कई 2022 से लगातार हमने की है। तो क्या कहा जाता है? आज तक अभी कोई निराकरण नहीं हुआ, केवल पटवारी प्रतिवेदन मंगा लिया गया है। इसके अलावा फ़ोन करते हैं लोग कि शिकायत कटवा दीजिए, ये कर दीजिए, दबाव बना रहे हैं, बस हो गया। इसके अलावा आज यहाँ क्या कहा गया? आज यहाँ हमारा आवेदन ले लिया गया है और तहसीलदार साहब को जांच के लिए मार्क कर दिया गया है पुनः से, बस हो गया, यही हुआ है। आज हमने आया तो इसके पहले भी हम 3-1 हफ्ते पहले भी आए थे, जब प्रतिभा पाल मैडम कलेक्टर साहब थी, तो कुछ नहीं हुआ था। अबक जाबक में कार्यवाही ले लिए थे और कुछ नहीं हुआ था। आज हमने स्वयं कलेक्टर रीवा माननीय नए कलेक्टर साहब से मुलाकात करके और आवेदन अपना दिया है। अब देखेंगे आगे क्या हो जाएगा कार्रवाई। अब देखते हैं क्या होता है। हम नए कलेक्टर साहब की क्या मनसा है, क्या करते हैं। अब ये जन सुनवाई से तो ऐसा लग रहा है कि कुछ रीवा बदलने वाला है। अब हकीकत हफ्ते 2 हफ्ते महीने के बाद ही समझ में आएगी कि फल में वृक्ष में कैसे फल आ रहे हैं कि फूल ही झरे जा रहे हैं। ठीक है, तो सुना आपने कि किस तरह से सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया जाता है और उस कब्जे को हटाने के लिए ये दर बदर भटक रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि नए कलेक्टर साहब के अनुशासन के बाद इन्हें आश्वासन जो मिला है, आश्वासन के बाद क्या उससे कब्जा हटाया जाता है या नहीं हटाया जाता। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक